बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है वो स्टेबिलिटी ऑफ आ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोमेंटम के बारे में। जैसा कि हमारे पास कोई भी बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस वक्त उसका कुछ ना कुछ मैस होगा और वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी कि उस वक्त उस पर जो लीनियर मोमेंटम है वो P इज़ इक्वल टू mv होगा। जो मोमेंटम है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है ड्यू टू फोर्स। अगर इस बॉडी पर कोई सामने से कोई फोर्स लगाई जाए तो वो फोर्स जो है वो इसकी मोशन को स्लो डाउन करेगी, लेकिन अगर पीछे से कोई फोर्स इस बॉडी पे लगाई जाए तो इसको एक्स्ट्रा जर्क मिलेगा जो कि इसके मोमेंटम में इजाफा करेगा, और जो मोमेंटम में इजाफा है वो गिरने की वजह भी बन सकता है। लेकिन अगर एक और केस है कि अगर इसकी स्पीड जो है, बॉडी की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, अगर बॉडी ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है तो जो फोर्स अप्लाइड करने वाला जो जेंट होगा उसको टाइम नहीं मिलेगा कि वो बॉडी से इंटरेक्ट कर सके। यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे बॉडी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो फोर्स एडअप नहीं कर पाएगी मोमेंटम को। लेकिन अगर हम कहें कि इस बॉडी पर साइड से जो है वो कोई फोर्स एक्ट कर रही है, साइड से एक्ट कर रही है, ये मत समझना कि ये फोर्स ऊपर से है। बेसिकली ये बॉडी जो है वो राइट में है और कोई साइड से इस पर जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है, तो जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग था। जो फोर्स लगी है उससे जो मोमेंटम में जो है वो इजाफा हुआ है, यानी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है मोमेंटम। तो जब हमने इस पर फोर्स लगाई है तो इसके जो मोमेंटम है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, यानी मोमेंटम में इजाफा हुआ है। जो मोमेंटम में जो इजाफा हुआ है उसको हमने डेल पी का नाम दिया है। ये मोमेंटम में चेंज है। हमें पता है कि जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जैसा कि हम इसको थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं कि ये हमारे पास मोमेंटम है P, इसके साथ कोई बॉडी मूव कर रहा है, ये इसकी रेफरेंस लाइन है। अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट की है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बेंट हो गया है। एंगल है इसका थीटा। जो इसमें जो चेंज आया है, जो एक्स्ट्रा वर्क हुआ है वो डेल P1, उसको एक्स्ट्रा मोमेंटम जो है उसका नाम देते हैं। एक्स्ट्रा मोमेंटम ऐड हुआ है तो जो आपका जो मोमेंटम है वो हॉरिजॉन्टल की बजाय एंगल पर चला गया है, यानी थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स डेल P1/P। इसकी वजह से हम डेविएशन भी देख सकते हैं। अगर मोमेंटम जो है आपका ज़्यादा होगा तो फोर्स आपको ज़्यादा अनबैलेंस नहीं कर पाएगी। यानी जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, अगर हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, अगर वो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कंडीशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी कंडीशन के ज़्यादा होने की वजह से जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, यानी जो लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जो है वो हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, जो कि रिलेटेड है रोटेशनल मोशन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हमारे पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास स्पिनिंग टॉप है, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में लट्टू भी कहते हैं। स्पिनिंग टॉप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये फिक्स नहीं है, ये किसी भी पॉइंट पर अपने आप को स्टेबल रखने के लिए रोटेट करता है, ये फिक्स नहीं होता। ये अपने पिवट की मदद से कॉन्टैक्ट बनाते हुए रोटेट करता रहता है। अगर हम इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हैं तो ये जो है वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है।